मान न मान यूपी में चर्चाए तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने से पहले ही चर्चाए तालिबान के इस हिस्से में हम आगे बढ़ेंगे नसरुद्दीन शाह की नसीहत पर उठी सियासत के साथ। जब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता को लेकर समर्थन करते हुए कुछ बयानों के बुलबुले उठे तो नसरुद्दीन शाह ने उन्हें फूंक मारकर बंद करना चाहा। तालिबान को धर्म के नाम पर लड़ने वाला लड़ाका मानने वाली सोच की खुलकर मुखालफत नसरुद्दीन शाह ने की। लेकिन क्या इन विचारों के आईने में शफीकुर रहमान बर्क, सज्जाद नुमानी, मुनव्वर राना खुद को देखना पसंद करेंगे? हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। अब जहाँ तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना कर के अमेरिका जैसी सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही। हमारे देश में चर्चाए तालिबान का ये चैप्टर तब एक नए मोड़ से गुजर रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की साजिश की एक अलग प्रेमगाथा चल रही है, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल पहुंचते हैं। भारत में आतंकी धमाके प्लान करने वाली ISI का मुखिया तालिबान की सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में चाय की चुस्कियां लेता दिखता है, लेकिन भारत के लिए सजग करने वाली इन तस्वीरों से उलट चर्चाए तालिबान में मुरीद होकर बिछ जाने वाले चेहरे क्या अब अभिनेता नसरुद्दीन शाह के दिखाए आईने में अपना चेहरा देखेंगे? तालिबानी जब अफगानिस्तान में अपने कब्जे का जश्न मनाते हैं तो भारत में भी एक वर्ग ऐसा तुरंत खड़ा होने लगता है जिसे तालिबानियों में आजादी के मतवाले दिखते हैं, जो तालिबानी सोच के तहत महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ भारत में बात करते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान ने जो किया वो सही है। और ऐसा वर्ग भी हमारे देश में इसी हफ्ते सामने आ गया, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी, जो तालिबानी फरमान की तरह चाहते हैं कि लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ें, जो बच्चों के एक साथ पढ़ने में नैतिकता कम होने की दलील देते हैं और कहते हैं अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना जरूरी है। गैर मुस्लिमों को भी लड़के लड़कियों की साथ शिक्षा का विरोध करना चाहिए। इन्हीं लोगों को तालिबान के नाम पर अपने अपने कुत्सित विचारों को उगलने का मौका मिला तो नसीरुद्दीन शाह ने तलखियत के साथ सीधे पूछा, चाहते क्या हैं ये लोग? आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। संभव है कि नसीरुद्दीन शाह अपने इस बयान में भारत के मुस्लिमों में तालिबान के जरिए अपनी बात को चिपकाने वालों को सावधान करना चाहते हैं और पूछते हैं, जैसे शरीयत का कानून, महिलाओं की शिक्षा, नौकरियां, 3 तलाक जैसी बातें जो दुनिया में खत्म होने की कगार पर हैं, वो अफगानिस्तान में अब देखने को मिल सकती हैं। तो क्या इन्हीं बातों को अब तालिबान का समर्थन करने वाले भी भारत में चाहते हैं? हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह की इन खरी खरी बातों को सुनना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत हमारे देश में पिछले 20 दिन के भीतर धीरे धीरे तालिबान की जीत में अमेरिका के विरोध के नाम पर धर्म के चश्मे से देखने का काम शुरू हुआ। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को।
आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। अब जहाँ तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना करके अमेरिका जैसे सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही और कतर में बैठ के समझौता करके अपने फौजियों को बाहर बुला लिया। तो गोया अमेरिका जैसी ताकत गोया अपने को शिकस्त और हार मान रही है। ऐसी सूरत में ये मुट्ठी भर तालिबान जो के 60-65 हज़ार हैं, 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में। और तालिबान के कब्जे पर अपना प्रेम दिखाने वाली ये सोच तब और आगे बढ़ी जब भारत में भी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने के विरोध में अरशद मदनी की बातों का समर्थन करने वाले बढ़ने लगे। स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एजुकेशन को इस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए कि लड़के और लड़की दोनों तालीम भी हासिल कर लें और उसमें कोई मसाइल भी ना पैदा हों जो आए दिन पैदा होते हैं। माहौल खराब हो रहा है गलत मलत तालीम की वजह से। धीरे धीरे उसी सोच को समर्थन देने की बात कही जाने लगी है जो तालिबान अब अफगानिस्तान में लागू कर रहा है। तो जरूरी है कि विरोध इसका समय रहते हो, वरना चर्चाएं तालिबान से शुरू हुआ ये खेल समाज के भीतर फिर से उसी सोच को पैर पसारने देगा जिससे आजादी दिलाने में एक बड़ा वक्त लगा है। आज तक ब्यूरो।